हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1 फॉर क्लास 8th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसका टॉपिक है एनवायरनमेंट। काफ़ी इजी वर्कशीट है आपकी, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हैं या वो नॉन लिविंग हैं, वो सभी एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, एनवायरनमेंट का ही हिस्सा हैं। ठीक है, अब देखिए एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स दोनों तरह की चीज़ें आएंगी। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला है नेचुरल कंपोनेंट, यानी जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं वो क्या होंगे? नेचुरल कंपोनेंट। जैसे एयर, ठीक है, वाटर है, लैंड है, तो ये हमने तो नहीं बनाई, ना हमने एयर बनाई, ना वाटर बनाया, ना लैंड बनाई, तो ये क्या हैं? ये हैं नेचुरल कंपोनेंट्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स जितनी हैं वो सब किसका हिस्सा है? नेचुरल एनवायरनमेंट का। अब हम अगर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की बात करें तो ह्यूमन मेड यानी जो हमने खुद से बनाई हैं, बिल्डिंग हमने बनाई है, पार्क बनाए हैं, ब्रिजेस, रोड, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्रीज, ये सब हमारे द्वारा बनाए गए हैं, तो ये हो जाएंगे ह्यूमन मेड कंपोनेंट। नेक्स्ट देखिए ह्यूमंस। ह्यूमन में क्या है कि खुद जो इंडिविजुअल यानी हम जो है ह्यूमन हैं, हमारी फैमिली कम्युनिटी है, हमारी पूरी रिलीजन्स हैं, एजुकेशन है, इकोनॉमिक है, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो ये सब किससे बिलोंग करते हैं? ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया है, गिव 3 एग्जांपल्स ईच ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो हमने अभी ऊपर सारे तीनों पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आप क्या लिखेंगे? लैंड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है, और लिविंग थिंग्स हो जाएंगी। ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स। ये सब क्या है बच्चों? नेचुरल हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या है? फैमिली हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो बेटा आप, कम्युनिटी हो जाएगी, तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ से और भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो है वो कौन सा होगा? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट लाइक रोड्स हैं, ठीक है, रोड्स हो जाएंगे। उसके अलावा बच्चों आप लिख सकते हो मॉन्यूमेंट्स हो जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स, पार्क है, तो ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर बेटा जो कि यानी जो ज़मीनी हिस्सा है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, और ज़मीन जो है, जो लैंड है, उस पर हम फॉरेस्ट, हमारी जो घास है, ग्रेजिंग के लिए यानी पशु जो चरते हैं, एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिलती है, ह्यूमन हम जहाँ रहते हैं घर बना के, तो ये सब लिथोस्फीयर है। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो जो मिनरल्स हैं, आयरन, कॉपर, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं। नाउ सेकंड है द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर, यानी वाटर जितना है वो जो है कौन सी लेयर है हमारी? वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर डोमेन है। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज एंड ओशन। जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशन है, वो सभी किस में आएंगी? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ध्यान रखेंगे, हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो वाटर है ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे चारों तरफ की जो थिन लेयर है वो एटमॉस्फेयर है। थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, जिसने चारों तरफ से अर्थ को घेरा हुआ है, वो क्या है? वो एटमॉस्फेयर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ
होल्ड द एटमॉस्फेयर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, आप सब बच्चों को पता है कि अर्थ की अपनी ग्रेविटी है। सो जो अर्थ की ग्रेविटी है उससे एटमॉस्फेयर बंधा हुआ रहता है। ओके इसके अलावा एटमॉस्फेयर जो है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। जो सन से बिल्कुल बहुत ज़्यादा हीट आती है और हार्मफुल रेज हैं सन की, वो एनवायरनमेंट में वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। नंबर 4 इज बायोस्फीयर। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। तो जो बायोस्फीयर है, प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यानी बायोस्फीयर बच्चे देखिए हमारे लिए ये क्या है? ये लिथोस्फीयर यानी लैंड का पार्ट, ये हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ एयर, और इन तीनों के कारण ही हम जिंदा हैं। ना हम पानी के बिना जिंदा रह सकते, लैंड भी चाहिए रहने के लिए, एयर भी चाहिए सांस लेने के लिए। तो इन तीनों जो है ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर, जहाँ से जिसके कारण हम जो है क्या हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? दैट इज नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर दैट इज डोमेन ऑफ वाटर। एंड एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।